जब कोई हवाई जहाज 35,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भर रहा होता है, उस समय यह कह पाना नामुमकिन होता है कि यह चमचमाता विमान कुछ ही क्षणों में दुर्घटनाग्रस्त हो जाएगा, कुछ ही क्षणों में क्रैश होने वाला है। बिल्कुल यही हाल शेयर बाजार का भी होता है। तेज रफ्तार बढ़त के आवेश में शेयर बाजार अभी क्रैश हो जाएगा, यह कह पाना भी पहले से मुमकिन नहीं होता। यह बात सरासर गलत है। विमान के क्रैश के बारे में शायद अनुमान लगा पाना मुमकिन ना हो, लेकिन शेयर बाजार में क्रैश आने वाला है, इसका पहले अनुमान लगाया जा सकता है। कैसे लगाया जाता है यह आज के वीडियो में आप जानेंगे, तो आज के वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत ही प्रासंगिक है आज का वीडियो, एंड तक देखिए। हाँ, बचपन में जब आप साइकिल चलाना सीख रहे थे तो कहीं ना कहीं डर लगा रहता था कि कहीं साइकिल से गिर ना पड़े, लेकिन इस डर को आपने अपने ऊपर हावी होने नहीं दिया। इस डर के बावजूद आपने आगे धीरे धीरे करके साइकिल चलाना सीख ही लिया। उसी तरह एग्जाम में फेल हो जाएंगे, इस डर से एग्जाम के दिन छुट्टी नहीं की, बल्कि सामना किया एग्जाम का, परीक्षाओं का, और इसी वजह से आप जीवन में आगे बढ़ पाए। बिल्कुल यही हाल है शेयर बाजार के कारोबारियों का। भाई, बाजार क्रैश हो जाएगा, इस डर के मारे बाजार को दूर से ही निहारते देखते रहते हैं और बाद में फिर हाथ मलते हैं कि अरे यार, बाजार में इतनी तेजी आ गई, हम तो कुछ कमा ही नहीं पाए। देखिए, असल वजह लोगों को बाजार से इतना डर लग रहा है वो है क्रैश का डर, कि यकायक बाजार अचानक से तेजी से गिर जाए। तो ऐसे में क्या किया जाएगा? हाथ पांव फूल जाएंगे, समझ नहीं आएगा करें तो क्या करें। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि क्रैश का अनुमान आप पहले कैसे लगा सकते हैं और क्रैश आता दिखे तो क्या करना चाहिए। देखिए, क्रैश कब आएगा ये तो कोई नहीं जानता है, लेकिन क्रैश जब आएगा तो क्या किया जाना चाहिए, इसकी तैयारी, इसका बंदोबस्त, इसकी तस्दीक आप जरूर कर सकते हैं और करनी ही चाहिए। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्रैश के लक्षण क्या होते हैं और क्रैश से बचाव कैसे होता है। अगर इतिहास उठा करके देखा जाए और हमारे अपने बाजार में इतिहास में जब जब बाजार क्रैश हुआ है, फिर चाहे 2008 का ग्लोबल मेल्टडाउन हो, 2006 के मई में जब बाजार में भीषण गिरावट आई थी वो क्रैश रहा हो, या 2020 का हाल ही का कोविड का क्रैश हो, किसी भी पुराने क्रैश को अगर आप स्टडी करते हैं तो उनमें कई सारे कॉमन फैक्टर्स आपको देखने को मिलते हैं। इसके अलावा दुनिया भर के अनेकों बाजारों में भी समय समय पर क्रैश हुए हैं। इन तमाम क्रैशेस को स्टडी करने के बाद, यानी कि इनको बड़े पैने ढंग से अगर आप स्टडी करते हैं, लक्षण ढूंढते हैं, तो आपको कुछ सिमिलरिटीज देखने को मिलती हैं। तो सबसे पहले अगर क्रैश आते हुए क्रैश का अनुमान लगाना हो तो आपको इन चीजों को चार्ट्स पर ढूंढना चाहिए। सबसे पहली चीज जो कि अक्सर क्रैश से पहले चार्ट्स पर देखने को मिलती है वो है आरएसआई डाइवर्जेंस। जी हां, आरएसआई और प्राइस के बीच में बड़े गहरे संबंध होते हैं। दोनों आमतौर पर एक दिशा में चलते हैं, लेकिन जब ये विपरीत दिशाओं में चलने लगते हैं तो उसे डाइवर्जेंस कहा जाता है। इतिहास साक्षी है कि जब जब बाजार में बड़ी गिरावट आई है, उससे पहले ही ये डाइवर्जेंस चार्ट पर दिखाई पड़ता है, मानो किसी महामारी का लक्षण हो। तो डाइवर्जेंस को हमेशा चार्ट पर खोजते रहिए, और अगर चार्ट पर डाइवर्जेंस दिख जाए तो तुरंत सावधान हो जाइए, कम से कम स्टॉप लॉसेस रिवाइज कर लीजिए, पोजीशंस को काबू में ले आइए, क्योंकि डाइवर्जेंस आती हुई संकट का, आती हुई परेशानी या विपदा का पहला सूचक होता है। नंबर 2 चीज यह है कि गिरावट से पहले आमतौर पर छोटे शेयर्स में गिरावट आना शुरू हो जाता है। अक्सर यह देखा गया है कि जब कभी बाजार में बड़ी तेजी हो जाती है जिसके बाद बड़ा क्रैश आता है, आमतौर पर इंडेक्स मैनेजमेंट टॉप पर किया जाता है और इस समय हो रहा होता है डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि शेयर्स को जनता में बांटा जाता है बड़े करीने से। और इस दौरान आमतौर पर जो बड़े दिग्गज शेयर्स हैं, यानी निफ्टी के हैवीवेट्स हैं, वो तो बढ़ते रहते हैं, लेकिन छोटे शेयर्स में लगातार बिकवाली देखने को मिलती है। तो याद रखिए, सबसे पहले छोटे शेयर्स के इंडेक्स गिरते हैं, यानी स्मॉल कैप और मिड कैप निफ्टी सबसे पहले गिरता है, बाद में आपको गिरावट निफ्टी में देखने को मिलती है। तो इसीलिए स्मॉल कैप और मिड कैप इंडेक्स के चार्ट्स को क्लोजली वॉच करना चाहिए। तीसरा लक्षण गिरावट का होता है यूफोरिया, यानी कि जरूरत से ज्यादा तेजी को लेकर उत्साह, एक उन्माद सा हो जाता है तेजी का, यानी यह विश्वास लोगों के मन में घर कर जाता है कि बस तेजी ही रहेगी और हमेशा बाजार अनंत तक बढ़ते ही चले जाएंगे, कभी घटेंगे नहीं। अगर शेयर बाजार घटता है तो लोग मायूस होने लगते हैं, इसे एक अपवाद मानने लगते हैं, और जिस दिन शेयर बाजार घटता है जमकर खरीद करते हैं, क्योंकि उनका विश्वास होता है कि बाजार तो ऊपर ही जाएंगे। इस तरह का यूफोरिया बड़ा ही घातक साबित होता है। तो कभी भी आपको इस तरह का यूफोरिया बनते हुए नजर आए, सावधान हो जाएं। छोटे मझोले शेयर्स जिनका आपने नाम तक नहीं सुना होता है, जब उनमें आपको भीषण तेजी बनते हुए नजर आती है और उस तेजी का कोई खास कारण समझ नहीं आता, तो उसे यूफोरिया कहा जाता है, और ऐसे में सावधानी बरतना बेहद जरूरी है। तो यह है तीसरा बड़ा लक्षण आते हुए क्रैश का। क्रैश का चौथा लक्षण यह है कि ग्लोबल मार्केट्स गिरने लगे। देखिए, आजकल दुनिया भर के बाजार एक दूसरे से बिल्कुल जुड़े हुए हैं।
एक जगह संकट आता है तो उसका असर दूसरे बाजार पर भी देखने को मिलता है। तो ऐसा बहुत कम होता है कि दुनिया भर के बाजार बढ़ रहे हों और केवल हमारा बाजार या दुनिया का कोई एक बाजार गिरता चला जाए। आमतौर पर अगर बड़े क्रैश आते हैं तो वो पूरे विश्व में एक साथ आते हैं, सारे वैश्विक बाजारों में आते हैं। तो अगर आप देख रहे हैं कि दुनिया के बाकी बाजार टूट रहे हैं लेकिन आपका बाजार बढ़ रहा है, तो मान करके चलिए कि आपका बाजार भी बाकी बाजारों की तर्ज पर नीचे जा सकता है। ऐसे में क्रैश आने की संभावनाएं ज्यादा प्रबल हो जाती। क्रैश से जुड़ी एक और चीज जिस पर आपको निगाह रखनी चाहिए वो है एक्सेसेस, यानी कि देखिए आमतौर पर जब कभी क्रैश होता है उससे पहले अति हो जाती है। अति का मतलब जरूरत से ज्यादा पोजीशंस बनी रहती हैं। 2008 का क्रैश मुझे याद है, फ्यूचर्स में जबरदस्त पोजीशंस रिटेल साइड पर बनी हुई थी। तो जब कभी बाजार में कमजोर नए ट्रेडर्स की पोजीशंस बहुत बड़ी हो जाएं तब वहां क्रैश का खतरा बन जाता है। तो चाहे बड़ी पोजीशंस ऑप्शंस में बनी हो या बड़ी पोजीशंस फ्यूचर्स में बनी हो जहां लेवरेज ज्यादा हो, या फिर छोटे मिड कैप नैनो कैप स्टॉक्स में लोगों का निवेश बड़े पैमाने पर हो जाए, तो वहां थोड़ी सावधानी बरतने में हर्ज नहीं होता। अब मान लीजिए आपको क्रैश के लक्षण चार्ट पर दिख रहे हैं, तो ऐसे में क्या किया जाए? देखिए सबसे पहले याद रखिए कि केवल लक्षण दिख जाने का अर्थ यह नहीं कि अब तो क्रैश पक्का आएगा। इसका अर्थ यह है कि अब आपको सावधान हो जाना चाहिए, यानी आपको अपना बंदोबस्त, अपनी सुरक्षा स्वयं करनी होगी। सबसे पहले स्टॉप लॉसेस के प्रति सजग हो जाइए। हर स्टॉक जो आपके पोर्टफोलियो में है, हर निवेश जो आपने ट्रेडिंग के लिए किया हुआ है, उसके लिए एक मेजर लेवल को चार्ट पर अंकित कर दें, जिसे मैं एलओसी यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल कहता हूं। और इस लेवल के टूटने पर बिना अपने से सवाल किए, बिना इंतजार किए पोजीशन को एग्जिट करने के लिए तैयार रहिए। साथ ही अगर आपने बेवजह के रिस्क लिए हुए हैं, सुनी सुनाई बातों पर कोई शेयर लिया हुआ है या छोटे स्टॉक्स में आपका बड़ा निवेश है, तो सावधान हो जाइए, अपनी पोजीशंस को काबू में ले आइए। इसका मतलब कतई ये नहीं है कि आप बाजार से संन्यास ले जाएं। यह समय सावधानी बरतने का, तैयारी रखने का है। इस तरह के झोंके बाजार में कई बार आते हैं, चले जाते हैं, उसके बाद आती है बड़ी तेजी। अगर आप भयभीत होकर के बाजार से दूर हो जाएंगे, क्रैश के डर के मारे बाजार से आप विरक्त हो जाएंगे, तो आने वाली तेजी का लाभ आप कैसे उठा पाएंगे? इसलिए बिल्कुल निडर होकर के बाजार में हिस्सा लीजिए, लेकिन तैयारी पूरी रखिए। पेशेवर व्यक्ति वो होता है जो हर परिस्थिति के लिए तैयार होता है। तो देखिए, गाड़ी चलाना नहीं छोड़ना है और ना ही परीक्षाएं देना बंद करना है, लेकिन तैयारी पूरी भरपूर समय से कर लेनी है। और यही मकसद है आज के वीडियो का कि आप नाहक डरे ना, नाहक पैनिक में आकर के कोई निर्णय ना लें। जो करें सोच समझकर, सूझबूझ से और सारी जानकारी हासिल कर लेने के बाद करें। अगर आपने आवेश में आकर कोई ऐसा निर्णय ले लिया है, यानी कि जरूरत से ज्यादा पोजीशंस बना ली हैं, डेरिवेटिव्स में आपका बड़ा दखल है, तो सावधान हो जाने में हर्ज नहीं होता। समय समय पर इस तरह के रियलिटी चेक्स लेते रहिए, क्योंकि बाजार कभी भी एक सा नहीं रहता। और फिर शास्त्रों में भी कहा गया है कि ना कंचित शाश्वतम, यानी कि कुछ भी स्थायी नहीं है, परमानेंट नहीं है, ना ही तेजी और ना ही मंदी। इसलिए भयभीत नहीं होना है, चिंतित नहीं होना है, व्यवहारिक होना है और तैयारी रखनी है। और तैयारी रखने का तरीका यह है कि अपने रिस्क को ध्यान में रख करके ट्रेड करें। सुनी सुनाई बातों और अफवाहों पर बिल्कुल भी विश्वास न करें। आजकल व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से बेवजह की अफवाहें आपके कान में पड़ेंगी, आपको डरा देंगी, लेकिन उनसे आपको बचना है। जो होगा चार्ट्स पर दिखेगा और चार्ट्स के आधार पर ही बिल्कुल रैशनली फैसले करने हैं। यह बात हमेशा याद रखिएगा। ख्याल रखिएगा अपना और बिल्कुल चिंता मत कीजिएगा। दिल खोल करके बाजार में हिस्सा लीजिए और अपने प्रॉफिट्स को और अपनी कैपिटल को प्रोटेक्ट करते हुए चलिए। धन्यवाद आपका आज के वीडियो को अंत तक देखने के लिए। और हां,